बाबूजी, सोनू के स्कूल की फीस भरनी है। कल फीस भरने की आखिरी तारीख है। सोनू के पापा बोल रहे हैं कि उनके पास तो पैसे ही नहीं है, इसीलिए मैं आपसे मांग लूं। हाँ, मैं उसे 1 रुपया भी नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके हाथों में लक्ष्मी टिकती नहीं। आज पैसे दूंगा तो कल खत्म हो जाएंगे। वैसे तुमने पिछले महीने भी तो फीस भरी थी। ये स्कूल वाले हर समय फीस ही मांगते रहते हैं। बाबूजी, वो ट्यूशन की फीस थी। स्कूल की फीस मैं आपसे 3 महीने बाद लेती हूँ। सुनो जी, मुझे भी कुछ कहना था। अब तुम्हें भी पैसे चाहिए। जब देखो जिसे देखो पैसे ही मांगता रहता है। अरे लक्ष्मी को कुछ समय टिकने भी दिया करो। यह नहीं कि मेरे पास आने की देर है, तुम सब मांगने आ जाते हो। निशा को सगाई के लिए साड़ी दिलवाने जाना था। शायद आप भूल रहे हो, अगले महीने निशा की सगाई है। अभी तो शादी के खर्च भी बाकी हैं। आप तो अभी से घबरा रहे हो। अरे, इतना पैसा किसके लिए कमा रहे हो? अपने बाल बच्चों पर खर्च नहीं करोगे तो किस पर करोगे? इतनी कंजूसी भी ठीक नहीं। माँ, ये कंजूस है। तभी तो मैं भी खाली हाथ रहता हूँ। इनके साथ पूरा दिन दुकान पर मेहनत करता हूँ। और यह कि मुझे तक को पैसे नहीं देते। तू अभी तक दुकान पर नहीं गया? मुझे तो लगा था कि दुकान पर बैठा है। जा रहा हूँ। पिताजी कुछ खाने आया था। सुबह सुबह दुकान पर भेज देते हो। बाबूजी को लक्ष्मी से कितना प्यार है। ये तो बस कहते हैं लक्ष्मी आ जाए, पर जाए ना छोड़ो। इनकी तो आदत ही ऐसी है। मैंने तो इनके साथ 40 साल शादी के निकाल दिए हैं। निशा की शादी आने वाली थी। इस वजह से सेठ को खर्च भी बहुत करना पड़ रहा था। सेठ के मन में यही बात चल रही थी कि कुछ ऐसा हो जाए ताकि उसकी लक्ष्मी कहीं ना जाए। इसी सोच के साथ एक दिन जब सेठ राम प्रसाद नदी किनारे टहलते हुए घर लौट रहा था, तो उसे एक पेड़ के नीचे साधु महात्मा बैठे दिखाई दिए। सेठ राम प्रसाद ने रुककर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम। जीते रहो। बच्चा साधु को खाली प्रणाम दोगे, कोई भिक्षा नहीं दोगे? अरे बाबा, भिक्षा तो तब दूंगा ना जब मेरे खुद के पास लक्ष्मी होगी। मेरे पास तो लक्ष्मी रुकती ही नहीं है, तो भला मैं किसी को क्या दूंगा? अच्छा, तो तुम्हारे पास लक्ष्मी टिकती नहीं है, पर मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारे पास लक्ष्मी हमेशा के लिए रुक जाएगी। हमेशा के लिए, जल्दी बताओ ना बाबा। फिर तो मैं ये जानने को बहुत उत्सुक हूं। मेरे पास हमेशा के लिए लक्ष्मी रुक जाए, फिर तो मेरी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। इसके लिए तुम्हें लक्ष्मी को कैद करना होगा। पर मैं लक्ष्मी को कैद कैसे करूंगा? इसका भी उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम्हें देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करना होगा। जब वह तुम्हें दर्शन देंगी और तुमसे इच्छित वरदान मांगने को कहेंगी, तब तुम उन्हें अपने पास एक दिन रुकने के लिए कहना। जब वह तुम्हारी बात मान जाए, तब तुम उन्हें एक सोने के पिंजरे में कैद कर लेना और उन्हें छोड़ना मत। बस लक्ष्मी को जब तुम कैद कर लोगे, फिर तो तुम्हारे पास लक्ष्मी की कमी रहेगी ही नहीं, क्योंकि लक्ष्मी को तुम कैद कर चुके होगे। साधु बाबा की बात सुनकर सेठ मन ही मन बहुत खुश हुआ। सेठ राम प्रसाद यह नहीं जानता था कि वह साधु बाबा कोई और नहीं, बल्कि स्वयं नारद मुनि है, जिन्हें माता लक्ष्मी ने ही यह सब करने के लिए कहा है, ताकि वह सेठ राम प्रसाद को सबक सिखा सके। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। सेठ राम प्रसाद गांव के गरीब किसानों के घर और जमीन गिरवी तो रख लेता है, पर धोखेबाजी से उन गांव वालों से धोखे से ब्याज भी लेता रहता है। सेठ राम प्रसाद माता लक्ष्मी की बहुत पूजा करता है, पर साथ ही वह जूस और लालची भी है। इसीलिए सेठ राम प्रसाद को सबक सिखाने और सही मार्ग दिखाने के लिए माता लक्ष्मी ने यह माया रची। अगले दिन से ही सेठ राम प्रसाद ने माता लक्ष्मी की पूजा करनी शुरू कर दी। वह दिन रात उनका नाम जपने लगा। जब देखो तब वह माता लक्ष्मी को बुलाने के लिए प्रार्थना करता ही रहता था। और फिर एक सुबह जब राम प्रसाद पूजा कर रहा था, तब माता लक्ष्मी उसके सामने प्रकट हुई। यह देखकर सेठ राम प्रसाद बहुत खुश हुआ। उसे तो पहले से ही पता था कि उसे क्या मांगना है और वह माता लक्ष्मी को क्यों बुला रहा है। राम प्रसाद, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? वो क्या है ना माता लक्ष्मी, मैं चाहता हूं कि एक दिन के लिए आप मेरी मेहमान बन जाओ। मैंने आपके लिए बहुत सुंदर सोने का पिंजरा बनवाया है। अगर आप मुझे वरदान देना चाहती हो, तो मेरे बनाए हुए सोने के पिंजरे में आप एक दिन आराम कर लें।
ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। मेरा बहुत मन है आपकी सेवा करने का। माता मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि सेठ राम प्रसाद उन्हें कैद करने के लिए ऐसी चापलूसी भरी बातें कर रहा है। माता लक्ष्मी भी तो चंचल है। उन्होंने उसकी बात को स्वीकार कर लिया। ठीक है राम प्रसाद, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हारे सोने के पिंजरे में एक दिन के लिए रहने को तैयार हूं। और जैसे ही माता लक्ष्मी सोने के पिंजरे में गई, राम प्रसाद ने तुरंत ही पिंजरे को ताला लगा दिया। दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है, बस इतना सा काम करना है। आपको और लगे हाँ तो बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले